आप सभी को आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में वट पूजा से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आप सबको दूंगी कि यदि आप वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं तो आपको कितनी फेरी या परिक्रमा लगाना चाहिए और इसके साथ ही साथ क्यों जरूरी है वट सावित्री व्रत में फेरी या परिक्रमा। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए ध्यान से सुनिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करूंगी वट सावित्री व्रत की। तो इस साल यानी साल 2026 में वट सावित्री का व्रत आने वाली 16 मई को दिन शनिवार को पूरी विधिवत रूप से जो वट सावित्री का व्रत है वो किया जाएगा। और क्योंकि इस दिन शनिवार पड़ रहा है तो इसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। जो वट सावित्री का व्रत है वो अमावस्या वाले दिन रखा जाता है। जो महाराष्ट्र की बहनें हैं वो पूर्णिमा वाले दिन व्रत करती हैं। जो भी यूपी, बिहार, एमपी या झारखंड वाली बहनें हैं वो इस व्रत को 16 मई को दिन शनिवार को करेंगी। और जो व्रत है वो वट सावित्री का जो व्रत है वो सावित्री जी ने किया था अपने पति सत्यवान के लिए, और वो यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेकर आई थी। तब से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसे में जो भी बहनें हैं अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर वट सावित्री का व्रत करती हैं, अब इस साल यानी कि साल 2026 में क्योंकि पुरुषोत्तम मास लगने वाला है तो जो व्रत है, जो पूजा है वो इस वर्ष करें या ना करें, या जो बहनें जिनकी इसी वर्ष शादी हुई है वो इस व्रत को उठा सकती हैं या नहीं। तो मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि जो वट सावित्री का व्रत है वो साल 2026 में आप उठा सकती हैं, क्योंकि जो पुरुषोत्तम मास है वो 17 मई से लग रहा है और जो वट सावित्री का व्रत है वो 16 तारीख को है। तो 16 तारीख को आप विधिवत रूप से व्रत पूजन जो है वो कर सकती हैं और 17 तारीख से पुरुषोत्तम मास लग जाएगा तो उसके बाद कोई व्रत जो है वो नहीं उठाया जाएगा और उस बीच में भी कोई व्रत नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ काम करना या किसी व्रत का उद्यापन करना या कोई नया व्रत धारण करना शुभ नहीं बताए गए हैं। तो ऐसे में आप व्रत जो है वो 16 तारीख को कर सकती हैं। कोई मन में संशय जो है वो मत लाइए। अब जो व्रत है वो व्रत में फेरी या परिक्रमा लगाने का सबसे बड़ा जो योगदान है वो बताया गया है। तो देखिए, अमावस्या तिथि जब होती है, चाहे वो सोमवती अमावस्या हो गई, शनिश्चरी अमावस्या हो गई, ऐसे में 108 फेरे या परिक्रमा लगाने का विधान बताया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग जो 108 फेरी या परिक्रमा नहीं लगा पाते हैं, उनके लिए जितने वो लगा पाएं 5, 7, 11, 51 या जो भी उनके सामर्थ्य के अनुसार हैं वो लगा सकती हैं। अगर आपका शरीर अच्छा है तो आप 108 फेरी जो परिक्रमा है वो भी लगा सकती हैं। लेकिन जब बात आती है वट सावित्री व्रत की, तो वट सावित्री व्रत में 108 फेरे या परिक्रमा की प्रधानता नहीं है। अब यहीं पे बहुत सारे लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है वो हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि 108 फेरे लगाए जाते हैं, लेकिन वट सावित्री व्रत में 13 फेरे लगाने की प्रधानता बताई गई है। 13 फेरे या परिक्रमा जो है वो लगाए जाते हैं। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रहे, कोई सवाल उत्पन्न ना हो, या आपको ये लगे कि 13 ही क्यों लगाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो मैं आप सबको क्लियर कर दूं। देखिए, जो वट सावित्री का व्रत है वो अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर किया जाता है, क्योंकि माता सावित्री ने इस व्रत को किया था और सत्यवान जी के प्राण वापस लेकर आई थी यमराज से। तो एक साल में इस व्रत को करने की परंपरा है, यानी वट सावित्री का व्रत साल में एक बार ही आता है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो प्रत्येक महीने का एक फेरा होता है। जैसे आप चाहें तो जनवरी से जोड़ लीजिए, चाहे तो आप पौष या हिंदी जो महीने हैं उनसे जोड़ लीजिए। एक साल में 12 महीने होते हैं, ये सबको पता है।
तो हर एक महीने का एक फेरा या एक परिक्रमा जो है वो लगाई जाती है। इस प्रकार से 12 फेरे जो हैं वो लग जाते हैं। अब आप सबके मन में आएगा 13वां फेरा फिर क्यों लगाया जाता है? तो देखिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए। अकाल मृत्यु क्या है? अकाल मृत्यु जैसे किसी का मान लीजिए कि किसी की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंटल या कोई जलकर या बहुत तरीके से, वो होती है अकाल मृत्यु। और तो इस प्रकार की जो मृत्यु होती है वो होती है अकाल मृत्यु। तो अकाल मृत्यु से बचने के लिए जो 13वां फेरा है वो लगाया जाता है। तो 12 फेरे प्रत्येक महीने के और एक फेरा अकाल मृत्यु से बचने के लिए। इस प्रकार से 13 फेरे या परिक्रमा लगाने का विधान होता है। तो इस व्रत में यानी कि वट सावित्री के व्रत में आपको 13 फेरे ही लगाने चाहिए। अब आपके मन में ये आएगा कि मैंने शुरू से तो नहीं लगाए थे, क्योंकि शुरू से मुझे पता नहीं था, अब पता चला है। तो देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा है कि जब जानो तब मानो, और जब आपको कोई चीज़ पता चल जाती है तो उसी टाइम से आपको वो चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए थी। यदि आपको अभी तक नहीं पता था और आप 5, 7, 11, 108 या 56 परिक्रमा फेरी लगा रहे थे, तो इस बार आपको पता चल गया है। तो इस बार आप जो फेरी या परिक्रमा है वो 13 ही लगावें, ये आपके लिए ज़्यादा उचित है। इसके साथ ही साथ या फेरी या परिक्रमा जो भी आप लगा रहे हैं, तो कच्चे सूत, कच्चे अड़िया, कच्चे धागे से जो फेरे हैं वो लगाए जाते हैं। सब जगह बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। जब पूजा आती है तो उस समय कच्चा सूत बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन कई ऐसी बहनें जिनको नहीं मिलता है, तो मैं उन सब से बता दूं कि आप रक्षा सूत्र जो कलावा है उससे भी फेरी या परिक्रमा लगा सकते हैं। लेकिन जो फेरी या परिक्रमा लगाते हैं तो कई बार जो धागा होता है वो उतना ज़्यादा नहीं लेके जाती हैं। तो पहले से जब आप पूजा पाठ के लिए सामग्री लें तो कम से कम 2-3 अड़िया लेकर जाएं, जिससे पूरा जो फेरा है वो आपका कंप्लीट हो जाए, कम जो है वो ना पड़े। ठीक है। और यदि आप सफ़ेद अड़िया लेकर आए हैं कच्चा, तो उसको एक बार पीले कलर से यानी हल्दी से रंग लें, उसके बाद फेरा लगावें। कभी भी सफ़ेद धागा से फेरा न लगावें, भले ही आप उसमें 5 बार जो मान लीजिए रील है, जो कच्चा धागा है, उसमें 5 बार हल्दी आप ऐसे ही लगा लें, थोड़ी सी गीली करके। पूरा आप नहीं, अगर उसको भिगो रही हैं तो थोड़ी सी हल्दी जो है वो लगा लें। तो ये जो धागा है इसमें सफ़ेद जो रंग होता है उसका एक तरीके से मान लीजिए कि जो असर है वो समाप्त हो जाता है, जो पीला है वो गिना जाता है। तो कोशिश करिए कि पीला जो कच्चा सूत है वो रंग कर ही आप फेरी परिक्रमा लगावें। और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो फिर आप कलावा से या मौली से लगा लें। और यदि नहीं मिलता है तो फिर जो नॉर्मल रील होती है उससे भी फेरी या परिक्रमा जो है वो आप लगा सकती हैं। जो भी चीज़ें मिल जाएं उनसे फेरी या परिक्रमा लगाई जाती है। और इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है सिर्फ धागे से ही परिक्रमा लगा ली, आपको कोई 2 चीज़ें, चाहे मान लीजिए पहली बार लगा रहे हैं तो धान और पान, 2 चीज़ों से जोड़ी के रूप में परिक्रमा लगाई जाती है। और यदि मान लीजिए धान पान आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि धान और पान तो मिल जाएगा, धान नहीं मिलता है कई बार, तो ऐसे में आप जो सुहाग की चीज़ें होती हैं या जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं या जो पैसे होते हैं, सिक्के होते हैं या जो चने होते हैं, उनसे भी फेरी या परिक्रमा लगा सकती हैं। जो भी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए उनसे आपको फेरी परिक्रमा लगा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, किसी भी पूजा को जब हम भाव से करते हैं तो हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये तो व्रत ही हमारे पति के लिए है, जिसमें आपको त्रिदेव के साथ साथ जो माता सावित्री हैं और जो सत्यवान जी हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। तो आप इस व्रत को पूरे नियम से करें, पूरे भक्ति भाव से करें, ताकि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो 16 मई को आप मन में कोई भी संशय मत लाइए। पहली बार व्रत रख रही हैं या आपका बीच में कभी छूट गया है प्रेगनेंसी के चलते, पीरियड्स के चलते या कोई बीमारी के चलते, तो आप इस व्रत को उठा सकती हैं और कर सकती हैं। क्योंकि 17 तारीख से जब पुरुषोत्तम मास लग जाएगा तो उसके बाद कोई व्रत नहीं उठाए जाएंगे। ये बहुत शुभ संयोग इस बार बना है कि 16 तारीख को ही व्रत हो जाएगा, उसके बाद पुरुषोत्तम मास लगेगा, तो आप पहले इस व्रत को कर सकती हैं। तो जो भी बहनें इस व्रत को करना चाहती हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और विधिवत रूप से व्रत कीजिए, फेरे या परिक्रमा लगाइए। मैंने इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको समय से सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।